बिहार में कल फिर मंत्री शपथ लेंगे। नए चेहरे, नई कुर्सियां, नई गाड़ियां, नई फाइलें, लेकिन सवाल वही पुराना है, बिहार बदलेगा या सिर्फ मंत्री बदलेंगे? जब पुल गिरते हैं तो हम सरकार को कोसते हैं, जब शिक्षक घर बैठकर हाजिरी लगा देते हैं तो हम सिस्टम को गाली देते हैं, जब अफसर रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं तो हम सिस्टम को और नेताओं को दोष देते हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बिहार के हालात के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या फिर हम बिहारियों को भी खुद बदलना होगा? आज की रिपोर्ट अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ सरकार पर नहीं, हम बिहारियों की उदासीनता पर भी एक बड़े सवाल खड़े कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। और आज का मुद्दा गर्म है में हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो बिहार में कोई खुलकर नहीं बोलता। बिहार में बाहर चाहिए तो अकेले सरकार नहीं ला पाएगी, बिहारियों को भी बदलना होगा। बिहार में नई सरकार बनने के बाद अब कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज है। कौन मंत्री बनेगा, किसे कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, किसका नाम कटेगा, किसका कद बढ़ेगा। यहां तक खबरें हैं कि अब जदयू के नेता निशांत कुमार को भी मंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि मंत्री कौन बनेगा, असली सवाल यह है कि मंत्री बनकर करेंगे क्या। बिहार को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकालने का क्या रोड मैप किसी विधायक के पास है, क्या किसी मंत्री के पास होगा? और सबसे बड़ी बात कि बिहार के पास विकास करने के लिए पैसा भी कहां है। राजस्व कम है, कर्ज ज्यादा है और योजनाओं की लाइन लंबी है। तो आज की हमारी इस रिपोर्ट को सही में अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हमारा यह मुद्दा आपको भी झकझोर देगा। हम अपने इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे की ओर। बिहार की पहचान आज भी दो शब्दों से होती है, एक तो मजदूर से और दूसरा बिहार के लोगों के पलायन से। हालांकि बिहार के लोगों में टैलेंट कूट कूट कर भी भरा है, लेकिन बावजूद इसके हर घर या परिवार से कोई ना कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, पंजाब में है, गुजरात में है या खाड़ी देशों में है। और बिहार में रह गए तो बहुत सी संख्या में बुजुर्ग, कुछ बच्चे और उम्मीदों का खालीपन। हम रोज बोलते हैं बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन क्या बिहार में इंडस्ट्री आने के लिए वातावरण है? क्या यहां सिस्टम भरोसेमंद है? क्या यहां भ्रष्टाचार शून्य पर है? क्या यहां सरकारी कर्मचारी ईमानदार है? यही सवाल बिहार को रोक रहे हैं। पिछले 2 सालों में बिहार में पुल गिरने की घटनाएं राष्ट्रीय सुर्खियां बनी। विपक्ष कहता है 100 से ज्यादा पुल और पुलिया ढह गईं। अब संख्या पर बहस हो सकती है, लेकिन यह तो तय है कि बिहार में पुल गिरना अब हादसा नहीं रहा, यह न्यू नॉर्मल बना दिया गया है। और सबसे खतरनाक चीज यही है, हम बिहारियों ने इसे सामान्य मान लिया है। अब सोचिए, अगर किसी राज्य में पुल गिर जाए तो वहां जन आंदोलन हो जाता, लेकिन बिहार में पुल गिरता है तो लोग बोलते हैं अरे यहां तो ऐसा ही होता है। और यही मानसिकता बिहार को पीछे की ओर खींच रही है। अब सुनिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल। बांका जिले में शिक्षक घर बैठे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर हाजिरी लगा रहे हैं, यानी स्कूल नहीं गए लेकिन ऑनलाइन मौजूद हो गए। अब शिक्षा विभाग ने 9 शिक्षकों से जवाब मांगा है और गोपालगंज में तो मामला और भी बड़ा है। 5639 शिक्षक और प्राध्यापक हाजिरी के खेल में फंस गए। अब सवाल यह है, शिक्षक अगर खुद जिम्मेदार नहीं तो बिहार का बच्चा क्या सीखेगा? और जब बच्चा नहीं सीखेगा तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? आप बताइए, क्या आपने कभी अपने गांव या शहर में देखा है कि सरकारी स्कूल में शिक्षक समय पर आते हैं? कमेंट में सच लिखिएगा। अब भ्रष्टाचार का एक आंकड़ा देखिए। बिहार में निगरानी विभाग ने पिछले 4 महीने में 51 कार्रवाई की है और उसमें 46 ट्रैप केस है। मामले रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। सबसे ज्यादा केस राजस्व और पुलिस विभाग के हैं।
यानी जहां जमीन की फाइलें होती हैं और जहां कानून का डंडा होता है, वहीं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। अब सोचिए, अगर कानून का रखवाला ही रिश्वतखोर है तो जनता न्याय किससे मांगेगी? अब यहां एक कड़ी सच्चाई है। हम कहते हैं अफसर भ्रष्ट है, नेता चोर है, कर्मचारी निकम्मा है, लेकिन ये अफसर, नेता, कर्मचारी आते कहां से हैं? यही बिहार की गलियों से, बिहार के घरों से, यही बिहार के समाज से। अगर समाज खुद छोटी छोटी बेईमानों को मैनेजमेंट मानता है तो सिस्टम कैसे सुधरेगा? बिहार में लोग गर्व से कहते हैं थोड़ा पैसा देकर काम करा लिया। यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि यही सिस्टम और यही रिश्वत सिस्टम को जिंदा रखती है। अब सवाल यह है, किसी राज्य का विकास होता कैसे है? क्या सिर्फ पुल बनाकर? क्या सिर्फ सड़क बनाकर? क्या सिर्फ स्कीम चलाकर? नहीं, विकास आता है जब लोगों को अधिकार मिले, जब सुरक्षा मिले, बराबरी मिले और सबसे जरूरी भरोसा मिले। बिहार में सबसे बड़ा संकट है इस भरोसे की कमी का। जहां निवेशक को भरोसा नहीं है, यहां व्यापारी को भरोसा नहीं, यहां युवा को भरोसा नहीं, और सबसे दुखद बात, यहां बिहारियों को खुद बिहार पर भरोसा नहीं। अगर आप बिहार की सच्चाई पर ऐसी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब हम सुझाव देंगे कि बिहार को बदलने का असली रास्ता क्या है। अब सुनिए ध्यान से। बिहार को बदलने के लिए सरकार का बदलना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है बिहारियों का बदलना। सरकार अगर योजना लाएगी तो जनता को उसका पालन करना होगा। सरकार अगर भ्रष्टाचार पकड़ेगी तो जनता को रिश्वत देना बंद करना होगा। सरकार अगर शिक्षा में सुधार करेगी तो माता पिता को बच्चों को स्कूल भेजना होगा। सरकार अगर योजना लाएगी या रोजगार लाएगी तो समाज को जातिवाद छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक बिहार का समाज अपनी प्राथमिकता जाति रखेगा तब तक विकास सिर्फ भाषण रहेगा। आप बताइए, क्या बिहार में लोग सच में विकास के लिए वोट करते हैं या जाति देखकर? कमेंट में ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। हालांकि गांधी मैदान कल मंत्री पद की शपथ के लिए तैयार तो किया गया था, लेकिन आंधी और बारिश के चलते वहां कल का कार्यक्रम कैसे होगा यह सुबह की धूप बताएगी। लेकिन यह तय है कि कल बिहार में नए मंत्री शपथ लेंगे, नई सरकार बनेगी, नई कैबिनेट बनेगी, लेकिन बिहार तभी बदलेगा जब बिहार का सिस्टम बदलेगा, और सिस्टम तभी बदलेगा जब समाज बदलेगा। क्योंकि सच ये है, अकेले सरकार नहीं ला पाएगी बिहार में बहार। बिहार के लोगों को भी बदलना होगा। मुद्दा गर्म है के आज के इस एपिसोड में इतना ही। इस मुद्दे पर अपनी राय खुलकर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे ऐसे एक नए मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।